1 और स्टेटमेंट 2 दिए गए हैं। इसके बाद इसमें ऑप्शन बताया गया है कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन हमको दिया गया है, ये देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4pq, इसके विषय में ये बताया जा रहा है कि p और q क्या है, नेचुरल नंबर है। ये जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, ये रिजल्ट मेरा पॉजिटिव है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं p प्लस ये p, सॉरी, यहाँ पर a माइनस बी का या a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी प्लस 2ab, ये हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। इसी का यूज करना है ये वाले में। तो यहाँ पर p स्क्वायर आ जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2pq आ जाएगा, और ये दिया हुआ है -4pq। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस, ये 2 है ये 4 है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2pq। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p प्लस माइनस क्यू का होल स्क्वायर। यानी ये जो पूरी कंडीशन दी गई है, ये पूरी कंडीशन हमारे पास क्या है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और इसमें बताया जा रहा है कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है यानी ये 0 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, p की वैल्यू बड़ी हो या q की वैल्यू बड़ी हो, कुछ भी वैल्यू रखो यहाँ पर चाहे p और q निगेटिव रखें, चाहे p और q पॉजिटिव रखें, चाहे p को 0 ले लें, चाहे q को 0 लें, किसी एक को 0 ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये रिजल्ट कभी भी निगेटिव नहीं आने वाला, कभी भी निगेटिव नहीं आने वाला। कंसीडर क्या है कि इन दोनों को सेम नहीं लेंगे, सेम नहीं ले सकते, बाकी कुछ भी ले लें तो ये रिजल्ट कभी भी हमारे पास निगेटिव नहीं आने वाला है। इसका मतलब क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। अगर p की वैल्यू हम ले लेते हैं कितना, 5, और q की वैल्यू लेते हैं माइनस का 7 या प्लस का 7 ले लें, ठीक है, 7 ले लें, यहाँ पर रखोगे 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी -2 का मतलब है उसका होल स्क्वायर है, यानी 4 आ जाएगा। 4 0 से बड़ा है, यानी ये दोनों वैल्यू बराबर ना हो, बराबर के अलावा कुछ भी वैल्यू हो, ये रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। और इसने बोला है कि क्या ये पॉजिटिव है, तो हमारा रिजल्ट तो पॉजिटिव आना ही है। अब स्टेटमेंट 1 कंसीडर करें या स्टेटमेंट 2 कंसीडर करें, या फिर इन दोनों स्टेटमेंट को कंसीडर ना करें, कभी भी हमारा रिजल्ट निगेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम स्टेटमेंट 1 को कंसीडर करें या फिर ना कंसीडर करें, हमारा रिजल्ट आने वाला है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, यानी इनको अगर यूज करेंगे तब भी आंसर दे देंगे, नहीं यूज करोगे तब भी आंसर दे दोगे, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा क्या है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोंग, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। स्टेटमेंट यूज करें या ना यूज करें, हमारा आंसर तो आने ही वाला है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें क्या है कि बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, यानी दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दे, हमको स्टेटमेंट से कोई मतलब ही नहीं है, हमारा आंसर तो वैसे भी मिल रहा है। और यहाँ पर क्या है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर इवन विदाउट यूजिंग एनी स्टेटमेंट, हाँ ये सही है। स्टेटमेंट यूज करेंगे तब भी आंसर दे सकते हैं, स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे तब भी आंसर दे सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर डी आ जाएगा। फिर से समझ लो, ये जो पूरी कंडीशन दी गई है, ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ये जो दोनों वैल्यू हैं हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका जो रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर p और q को इसमें बताया जा रहा है कि ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कभी फ्रैक्शन नहीं होगा। ये -0 से -1 की तरफ जा सकता है इंटीजर के रूप में, और 0 से +1 की तरफ जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम स्टेटमेंट का यूज करें या ना यूज करें, आंसर बिना स्टेटमेंट को यूज करे हुए दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।